खानजोर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पर 6 खुकार नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। गढ़चिरौली डीजीपी रश्मि शुक्ला के सामने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर लाखों रुपए का इनाम था। तो पखानजोर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 खुकार नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। गढ़चिरौली डीजीपी रश्मि शुक्ला के सामने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर लाखों रुपए का इनाम था। पिछले 2 वर्षों में सफलता मिल रही है और इससे नक्सलवाद है इसको कंट्रोल करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिस 6 लोगों ने आज सरेंडर किया है इसमें 2 डीवीसी हैं, एक कमांडर है, एक एसीएम है, एक पीपीसीएम है और एक मेंबर है। इनके आने से गढ़चिरौली में जो एक्टिव नक्सली हैं उनका नंबर भी कंट्रोल में है और मैं उम्मीद करती हूँ कि गढ़चिरौली पुलिस ऐसे ही लगातार अच्छा काम करती रहेगी। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से लगा झटका। चैतन्य की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की है। चैतन्य बघेल को एसीबी कर सकती है गिरफ्तार। गिरफ्तारी की आशंका से लगाई गई थी अग्रिम जमानत अर्जी। 6 अक्टूबर तक रिमांड पर रहेंगे चैतन्य बघेल। तो बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 अक्टूबर तक रिमांड पर रहेंगे चैतन्य बघेल। चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की है। चैतन्य बघेल को एसीबी गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी की आशंका से अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। 6 अक्टूबर तक रिमांड पर रहेंगे चैतन्य बघेल। बिलासपुर से खबर है, यहाँ पर पीएससी चयन विवाद पहुंचा हाईकोर्ट। याचिकाकर्ताओं ने मूल जाति प्रमाण पत्र नहीं देने के लगाया आरोप। पत्र नहीं देने के बाद भी मेरिट में पहला स्थान पाया। हाईकोर्ट ने पीएससी से पूरा रिकॉर्ड और नोटशीट मांगी है। मामले में 28 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। तो बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं। पीएससी चयन विवाद हाईकोर्ट पहुंचा है। याचिकाकर्ता ने मूल जाति प्रमाण पत्र नहीं देने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटंगी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण योजना और विकास कार्यों का उल्लेख किया है। साथ ही कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। मुख्यमंत्री ने चिन्नौर क्षेत्र के चावल की खुशबू और उसकी विशिष्टता की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि चिन्नौर के चावल की खुशबू निराली है। डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी ने मार्च 2026 तक लाल सलाम को आखिरी सलाम करने की तारीख तय कर दी है। नई कहानी चालू करी। अरे भाई, यहां पर गोमांस को टैक्स फ्री कर दिया। अब कोई इन मूर्खों से पूछे कि जहां 2004 के पहले तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या करा? अभी तुम्हारा हिसाब तो लेंगे, लेकिन हमारे यहां तो कोई भी गो हत्या संभव ही नहीं है। हमने प्रतिबंध लगाया हुआ है। गौ माता के प्रति ऐसी बात तो सोच भी नहीं सकते। कोई गौ माता को काटने की तो छोड़ो, अगर उसको परेशान भी करेगा तो उठा के हमारी सरकार जेल में डालती है। जोरदार अभिनंदन करो, हमने कानून बनाया है। गौ माताओं को ट्रक में भरकर अगर कोई गौवंश की तस्करी करता है तो हमने अपने अभी तक कई सारे ट्रक और गाड़ियां भी हमने जाम करके उनको जब्त करने का काम किया है। अब जब गो भक्तों को पकड़ते हैं तो हमने कहा कि भाई ये गो भक्त तो बेचारे बहुत भले हैं, जो गो हत्यारे हैं उनकी बात करो। और जैसे ही गो हत्यारों को पकड़ने जाते हैं ये कांग्रेसी हाय रे हाय रे हाय रे चिल्लाने लग जाते हैं। पूरे देश में बीजेपी इस समय जीएसटी बचत उत्सव का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 3 दिनों से व्यापारियों और आम जनता को इसके लाभ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सीएम धामी ने आम जनता से संवाद कर उन्हें जीएसटी दरों में मिली छूट के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि आवश्यक और रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो गई हैं। दुकानदारों और व्यापारियों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। आम जनता, सामान्य जनता और सभी वर्गों के लिए जो ये जीएसटी की दरों में कमी की है, सबका चेहरा देखो, इसका परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। 22 सितंबर से ये जो नई दरें लागू हुई है, मैं लगातार व्यापारी बंधुओं से आज तीसरा दिन है, 3 दिनों से लगातार मैं हर एक अलग अलग जो वस्तुएं बेचने वाले हैं उन अलग अलग प्रतिष्ठानों पर मैं गया हूँ। सभी ने मुझे बताया उनकी जो बिक्री है इस दौरान बहुत बढ़ गई है और जो ज़रूरतमंद चीज़ें जैसे यहाँ पर अभी मैं पूछ रहा था, कल मैंने फ्रिज से लेकर पेस्ट्री से लेकर तमाम प्रकार के खाने पीने के सामान थे, तमाम रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुएँ थी, या आज भी साबुन से लेकर पेस्ट से लेकर घी और ये सभी वस्तुएं जो सस्ती हुई हैं, उससे एक तो लोगों की बचत होगी, ये बचत उत्सव भी है और साथ में बिक्री का भी, दुकानदारों की बिक्री भी बहुत बड़ी है। कीर्ति सिराज गुप्ता जी कुआं वाले से बोल रहा हूँ मैं। एक छोटा सा दुकानदार हूँ मैं। आज मोदी जी ने जो हमारे लिए जीएसटी कम की है, उसके स्लैब में हमारी उपभोक्ता को बहुत फ़ायदा हुआ है। जो बिस्कुट 10 रुपये का था वो 9 में हो गया है, जो ठंडा 20 में था वो 18 में हो गया है, जो पेस्ट 20 में था वो 18 में हो गए, जो घी 680 का बेचते थे हम वो 640 में बेच रहे हैं आज की डेट में, और हमारा ग्राहक बढ़ रहा है। आने वाले समय में हमें फ़ायदा होगा और कस्टमर बढ़ेगा। दुर्ग में करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। गुटखा कारोबारी गुरमुख जुमनानी को विभागीय अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरमुख पर लगभग 10 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का आरोप है। वह क्षेत्र में गुटखा किंग के नाम से मशहूर है और काफ़ी समय से विभाग की निगरानी में था। कांग्रेस के विशेषण वर्ग वाले मुद्दे पर एमपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रदर्शन में 10 लोग भी शामिल नहीं होते, क्योंकि जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है और कांग्रेस विशेषित करने की बात कह रही है। कांग्रेस पार्टी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करने की बात कर रही है, पर कांग्रेस पार्टी ये बताए कि प्रशिक्षित किसको करेगी, जब कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता बचे नहीं हैं। जो लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के कार्यकर्ता आ गए थे, अब कांग्रेस में तो कोई बचा नहीं, तो प्रशिक्षण किसको देगी। उसके बाद प्रदर्शन की बात करती है कांग्रेस पार्टी। 10 लोग कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि जनता का मोहभंग कांग्रेस से हो गया है, कार्यकर्ता कांग्रेस के पास बचे नहीं है। और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार जो अच्छे काम मध्य प्रदेश में कर रही है, चाहे लाडली बहना योजना में बहनों का भला हो, चाहे युवाओं के लिए लगातार रोजगार के लिए कदम मोहन सरकार उठा रही है। और आप देखें जीएसटी में आज हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के चेहरे पे खुशी का माहौल नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने ला दिया। तो कांग्रेस पार्टी किस विषय को लेकर प्रदर्शन कर देगी। कांग्रेस पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में झूठ फैलाने का प्रयास करती है, जिसे जनता अच्छी तरह से समझ गई है। फर्रुखाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के पोटरी जसमई मार्ग पर टैक्सी चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान नियतमतपुर सरैया गांव निवासी पुष्पेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं। थाना क्षेत्र नवाबगंज में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुआ, जिसमें कि यह बताया गया कि एक ऑटो चालक का गोली मार के हत्या कर दी गई है। तत्पश्चात पुलिस मौके पर आती है, सीन ऑफ क्राइम को सिक्योर करती है। फील्ड यूनिट भी आकर जो भी एविडेंस है वो कलेक्ट कर रही है। जो मृतक है उसकी शिनाख्त पुष्पेंद्र यादव सन ऑफ कुमार पाल, उम्र 26 वर्ष, जो कि थाना क्षेत्र मऊ दरवाजा का रहने वाला है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं और परिजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है।
बटियागढ़ में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर का उद्देश्य महिलाओं, किशोरियों और आम जनता के बीच स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना रहा है। इस शिविर में जिला अस्पताल से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने विभिन्न रोगों से पीड़ित मरीजों की जांच, उपचार और परामर्श प्रदान किया है। सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक 17 सितंबर को हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के और महात्मा गांधी की जयंती तक ये कैंप, स्वास्थ्य कैंप लग रहे हैं पूरे भारत में, और ये पखवाड़ा माना जा रहा है 17 से 2 तारीख तक का। तो उसी तारतम्य में हमारे बटियागढ़ हॉस्पिटल में ये आज 24 तारीख को ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जिले से जो विशेषज्ञ हैं, जो आँखों के डॉक्टर हैं, कान वाले डॉक्टर हैं, दांत वाले डॉक्टर हैं और हार्ट से संबंधित जो डॉक्टर हैं वो आज यहाँ उपलब्ध रहेंगे। और पब्लिक में सूचना भी दी गई है कि आप लोग यहाँ आकर के यहाँ अपनी जांच करा लें। जनपद अयोध्या के कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत फतेहगंज खीर गली में बीते 20 सितंबर को सेक्स रैकेट के भंडाफोड़ होने के बाद मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आश्चर्य की बात है, ये चगला घर के दक्षिण तरफ मुश्किल से 500 मीटर पर फतेहगंज पुलिस चौकी है। वहां से दिखाई पड़ता है कई बार चगला घर में आने वाले लोगों से झड़पें हुई है, मारपीट हुई है। और चगला घर के बगल में मस्जिद है और मस्जिद के बगल में मंदिर है। मंदिर और मस्जिद में आज तक किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। बहुत दिनों से ये मस्जिद है, बहुत दिनों से मंदिर है। मंदिर और मस्जिद में कभी विवाद नहीं हुआ और उसी से लगा हुआ किसी प्रभावशाली व्यक्ति का ये चगला घर था, जहां से 10-11 लड़कियां पकड़ी गई, चालान हुआ, जेल भेजी गई, 2-4 आदमी भी भेजे गए और इस पर FIR भी दर्ज है। FIR कल मेरे सामने देखा गया, रखा लोगों ने मुझे पढ़ाया है। तो ये बहुत संवेदनशील है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा मामले में शिकायतों की जांच SIT करेगी। सरकार ने SIT को जांच रिपोर्ट देने के लिए 1 महीने का समय तय किया है। SIT हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में काम करेगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया है कि रविवार को हुई परीक्षा में सामने आया कि शिकायतों की जांच एडिशनल SP स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में गठित SIT से कराई जाएगी। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबों का स्वागत है। राज्य सरकार पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुशासन के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। छात्रों और अभ्यर्थियों का हित राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है और जो परीक्षा प्रणाली होती है हमारी, उसकी सुचिता और विश्वसनीयता के प्रति कटिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो गत रविवार 21 सितंबर को अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई है, उस प्रकरण की गहन जांच के लिए एक एडिशनल SP के स्तर की अध्यक्षता में विशेष अन्वेषण दल SIT गठित की जाएगी, जिसका कार्यक्षेत्र पूरा प्रदेश होगा और यह जांच निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और तथ्यपरक हो। इसके लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि यह SIT माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश के टोटल सुपरविजन में कार्य करेगी और माननीय न्यायाधीश द्वारा पूरे प्रदेश का भ्रमण भी किया जाएगा, सभी जिलों का,
और कोई भी व्यक्ति यदि उसके समक्ष इस प्रकरण से संबंधित कोई भी तथ्य, कोई भी सूचना हो, रिटायर्ड जज, सेवानिवृत्त जज के द्वारा की जाएगी। और कोई भी व्यक्ति कुछ भी तथ्य, कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी अगर देना चाहें तो वो माननीय न्यायाधीश को दे सकते हैं, संबंधित एसआईटी को दे सकती है। और यह पूरी जांच प्रक्रिया 1 माह में संपूर्ण किया जाएगा। और तब तक के लिए अधीनस्थ जन सेवा आयोग से यह अनुरोध किया जाएगा कि ये जो 21 सितंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी उसके संबंध में कोई अग्रतर कार्रवाई न की जाए। बस्तर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने झारखंड से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। दरअसल जगदलपुर निवासी देवांश कुमार बजाज से साइबर ठगों ने नायका कंपनी की फर्जी वेबसाइट बनाकर फ्रेंचाइजी दिलाने का झांसा दिया था। आरोपियों ने इस धोखाधड़ी में 11,65,000 रुपये हड़प लिए थे। पीड़ित की शिकायत रेंज साइबर थाना जगदलपुर में दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की और आरोपियों को दबोच लिया है। कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जिसमें ये आता है कि अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको कुछ घर बैठे काम करने को मिलेगा और काम करते हुए आपको आपकी जो आपके पास पैसे जो हैं, जो आप पैसे जमा करोगे वो दुगने तुगने हो जाएंगे। तो इसी तरीके से एक वेबसाइट था जो प्रार्थिया रीमा देवांगन है, इन्होंने टेलीग्राम में उस एक लिंक पे क्लिक किया और उसके बाद उस ग्रुप से वो जुड़ी थी। उनको एक वेबसाइट में लाइक्स और रिव्यू करने का टास्क मिला था और उसके एवज में उनसे कहा गया कि आप अभी 50,000 रुपये इनिशियली कॉशन मनी के तौर पर जमा करिए, बाद में फिर जब आप आपकी जो भी सैलरी या जो भी कुछ आपका ये बनेगा मेहनताना बनेगा वो आपको रिटर्न हो जाएगा। तो एक वेबसाइट में उनको ये दिख रहा था कि जो 50,000 रुपये उन्होंने डाले हैं वो तिगुने हो गए हैं और इस तरीके से उनसे धीरे धीरे करके और पैसे इन्वेस्टमेंट के नाम पे भी लेते गए और उनसे ये टास्क भी कराते गए। कुल मिला के लगभग 7 लाख रुपए की रकम जो है उनसे ठगी की गई है। एमपी के बटियागढ़ ब्लॉक के हरदू टोला गांव में एक दुखद हादसा हुआ है, जहां तालाब में डूबने से एक चरवाहे की मौत हो गई है। मृतक तालाब में तैर रही अपनी भैंसों को निकालने के लिए उतरा था, तभी वह डूब गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग पहुंचे और सबको बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। हमारे बड़े पापा हैं, वो डेली की तरह तालाब को भैंसें उठाने गए थे। तालाब में लूरी हुई थी तो तालाब में भैंसें उठाने गए तो वो गहराई में पहुंच गए, बस उसके कारण वे डूब गए। उनने आवाज़ लगाई, पास में उनके भैया थे, हम भी पहुंचे जब तक, लेकिन सर डूब चुके थे।